हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7th की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 3 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। टॉपिक आज की वर्कशीट का हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, कि किस प्रकार जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में आते हैं, किस प्रकार सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं इसमें। फर्स्ट है राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू ए नियरेस्ट क्रॉप फील्ड। तो राधिका कह रही है कि जब वो एक पास की क्रॉप की फील्ड में जाती है, सा फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। तो वो देखती है कि कुछ फार्मर्स फील्ड्स में मतलब खेतों में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। She saw the same in the garden where gardener was using manure in the lawn or in pot। तो उसने यही सेम चीज़ उसने गार्डन में भी देखी, जहाँ पर जो गार्डनर था, जो माली था, वो मैन्यूर यूज़ कर रहा था लॉन और पोट्स में, ताकि उसके जो पेड़ पौधे वो अच्छे से उग जाए। शी वंडर वाई दे आर डूइंग सो। तो वो हैरान थी कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे। ठीक है, वो ये इस बात पे हैरान थी कि जो फार्मर था वो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा था और जो गार्डनर था वो मैन्यूर इस्तेमाल कर रहा था। तो वो जानना चाहती थी इसका क्या फ़ायदा है और वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो आगे देखते हैं इसमें राधिका क्या सोचती है। नेक्स्ट है इसमें फर्टिलाइज़र और मैन्यूर। तो ये बताइए कि फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन्यूर क्या होता है। तो फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, जो कि प्लांट्स को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिससे उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो उसमें आते हैं हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देता है फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस देता है और पोटेशियम देता है। ठीक है, 3 न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइज़र है वो अपने प्लांट्स को देता है। नेक्स्ट है मैन्यूर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक के पीछे देखो यहाँ पे ग्रीन कलर किया हुआ है। तो मैन्यूर क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। ये क्या होते हैं, ये हमें जो भी प्लांट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो जब गल सड़ जाते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारे मैन्यूर बनते हैं। और ये भी क्या करते हैं बच्चों, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। नेक्स्ट है प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट क्या करते हैं, जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उनको मिल जाए। वो किस लिए करते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनकी जो सेहत हो वो अच्छी बनी रहे। सो द अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। तो जिस प्रकार प्लांट है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, फर्टिलाइज़र मैन्यूर का हम इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैन्यूर होता है इसमें क्या होता है, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और इसमें फॉस्फोरस होता है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और इन न्यूट्रिएंट्स और मैन्यूर को हमें टाइम टू टाइम सोइल में डालना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी जो सोइल है उसकी जो ग्रोथ है और जो उसकी हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। तो इसलिए हमें इसे टाइम टू टाइम मिट्टी में डालते रहना पड़ता है। ठीक है, आगे इसमें अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन इन द लार्ज अमाउंट। तो इसी को मतलब प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, साथ के साथ क्या प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए। दो नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर। लेकिन हमें पता है कि नाइट्रोजन एयर में तो भरपूर मात्रा में होती है, बट प्लांट कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। लेकिन प्लांट जो होते हैं इसको सीधे तौर पर नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म, क्योंकि वो सोल्यूबल फॉर्म में ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एयर होती है उसमें वो एयर की फॉर्म में मतलब गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है इसका, जो बैक्टीरिया होता था, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग बीन्स एंड अदर लीग्यूम्स कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। तो इसके लिए क्या है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जो इन सभी जो दिखाएगी ना आपको, इन सभी दालों के, दाल होगी, मूंग हो गई, पीस हो गए, इन सभी के जड़ों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट के लिए फिर वो अब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ द पल्सेस।
मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनियस प्लांट। तो जो सारी दाल होती है, अधिकतर जो दालें होती है वो हमें लिग्यूमिनियस प्लांट से ही मिलती हैं। राइजोबियम कैन नॉट टेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। दिस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो राइजोबियम क्या बच्चों, एक बैक्टीरिया है। तो जो प्लांट, जिस प्लांट की ये जड़ों में होता है, वो प्लांट क्या करते हैं, इसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है वो उसको सोल्यूबल नाइट्रोजन देता है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपकी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। तो वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे क्या था, राइजोबियम था और जो प्लांट था, वो आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जो राइजोबियम है उसको सोल्यूबल, प्लांट्स को सोल्यूबल नाइट्रोजन दे रहे हैं और प्लांट उसको शेल्टर दे रहा है, फूड दे रहा है। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दोनों आपस में ऑर्गेनिज्म आपस में क्या, उन दोनों को बेनिफिट हो और वो शेयर करें आपस में चीज़ों को, तो उसको कहते हैं हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन है, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फर्स्ट हेडिंग में लिखेंगे फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस, और इसमें आप लिखेंगे मैन्यूर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, अगर आपको बड़ा लगे तो आप सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ तक लिख देंगे इसको, ठीक है, और नहीं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे। दोनों फर्टिलाइजर में आप इधर लिख देंगे और मैन्यूर में आप इतना लिख देंगे, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें फर्स्ट में आप करेंगे नाइट्रोजन, नेक्स्ट है पोटेशियम और थर्ड है फॉस्फोरस। ये आपके तीनों आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसका आंसर हम देखते हैं। नहीं, इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, इसमें द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस वर्कशीट का, वाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। तो प्लांट्स को फर्टिलाइजर मैन्यूर की क्यों आवश्यकता होती है। तो आंसर देखते हैं इसका, हम आंसर लिखेंगे आप इसमें, फर्टिलाइजर मैन्यूर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे इसको। तो बच्चों पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होगी। वर्कशीट आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल ऋषभ को, मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ के साथ आप बेल आइकन पे आप ऑल का बटन भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।